गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले हमने नेचर पढ़ा था, पार्टनर का पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, और हमने जो था मेंटेनेंस, मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को एक इमेज शेयर करूँगी जहाँ पे सारी चीज़ होगी, पार्टनरशिप एक्ट कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो होता है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, वो कैसे होता है। ठीक है, हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बहुत और थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं, जिसमें है 2.5, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है जो भी फॉर्म में होता है वो पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि उनके एग्रीड रेशियो के ऊपर, जो भी पार्टनर्स ने रेशियो के लिए एग्री किया होता है उनके ऊपर। अगर पार्टनरशिप डीड जो होती है वो साइलेंट होती है, तो फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इक्वली शेयर होगा जितने भी उनके पार्टनर्स होंगे। मतलब अगर एग्रीमेंट ओरल होता है या फिर नहीं दिया हुआ होता है, तो जितने भी जो पार्टनर्स हैं, या फिर ओरल और रिटर्न कुछ भी एग्रीमेंट नहीं होता, जो पार्टनरशिप डीड होती है वो साइलेंट होती है। ठीक है, तो जितने भी जो फर्म के अंदर जो फर्म का जो प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं, जो फर्म का प्रॉफिट होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी फर्म के अंदर जितने भी प्रॉफिट हुआ होगा, वो पार्टनर्स के बीच में कैसा होगा, इक्वली शेयर होगा। जो मैं पता है कि पार्टनरशिप जो सोल पार्टनरशिप होती है, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वो एक अकेला ही बियर करता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, हम उस प्रॉफिट और लॉस को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी टू पार्टनर्स हो गई, कमीशन टू पार्टनर्स हो गया, वो क्या करता है, ये ज़रूरी होता है कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे मेंशन करें। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट्स बनाएंगे, तो बाकी चीज़ें मेंशन करें नहीं करें, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होगी, चाहे फिर आपने पार्टनर को सैलरी दिया हो, कमीशन दिया हो, या फिर आपने उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया हो, या फिर आपने उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, सारी चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट एक्चुअल में होता है क्या। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, वो एक मेनली एक्सटेंशन है, जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम देख सकते हैं फर्म का, कि हमें क्या क्या कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, पार्टनर्स के अंदर कितना प्रॉफिट एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शोज़ हाउ द प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं पार्टनर्स की सैलरी के, पार्टनर्स की कमीशन के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में। ये हमेशा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के साथ स्टार्ट होता है, और इसकी जनरल एंट्रीज हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री पता है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट था कि ट्रांसफर ऑन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। कि जो प्रॉफिट और लॉस और अकाउंट, अगर जो बैलेंस होता है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, अगर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, वहाँ पर हम उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो करा है, मतलब वो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट है तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर डेबिट साइड पे है तो वो सेम चीज़ ऊपर हो जाएगी, और नीचे वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट, या फिर इंडिविजुअल हम पार्टनर के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नीचे लेंगे, और जहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल करते थे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, प्रॉफिट और लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में। इसी तरह ये सारी एंट्रीज़ है, मैं आप लोगों को इसकी भी पिक्चर एक शेयर कर दूँगी, जहाँ पे आप एक बार आप जब भी सम सॉल्व करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट से रिलेटेड, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप इस इमेज को देख सकते हो। ठीक है, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। वो भी मैं इसका भी जो परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट का, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, सारे परफॉर्मा मैं आपको एक इमेज में शेयर कर दूँगी। अब देखो, हमारा फर्स्ट जो है वो इलस्ट्रेशन है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ।